एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है शाम के 6 बजे आपका झारखंड एमसीक्यू क्लासेस होती है। उसी के सीरीज़ में आज पार्ट 5 है ये, जिसके तहत झारखंड के भूगोल एवं वन्यजीव के एमसीक्यू आपको पढ़ाया जाएगा। ये 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज इसमें डाला गया है। अब नेक्स्ट सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है झारखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है आपका अब जेपीएससी जेएसएससी झारखंड, ये क्वेश्चन झारखंड जेपीएससी में आया गया है, जो न्यू अभी 14 जेपीएससी में, जिसमें जेपीएससी ने इसका आंसर 12 माना, पर अभी तक डाटा 11th का ही है। और यही क्वेश्चन डायरेक्ट आपका फील्ड वर्कर में पूछा गया तो वहाँ 11 माना जा रहा है, क्योंकि 12 ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपको जो ऑप्शन के अनुरूप से मान लेना है, पर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 12 मान के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान का झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क है। तो बेतला जो ये वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है। बी फॉर विशन, ई फॉर एलिफेंट, टी फॉर टाइगर, एल फॉर लेपर्ड एंड ए फॉर एक्सिस एक्सिस, यानी कि डी आंसर हो गया। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष अधिसूचित किया गया। 1986। 1973 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के लिए किया गया, फिर 1986 में इसका अधिसूचना किया गया। ठीक है, मतलब 1932 में प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, 1973 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तहत इसको बनाया गया, और 1986 में इसका राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है झारखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन झारखंड हैज़ द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया। तो आपको सबसे ज़्यादा है पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का, लगभग 736.26 स्क्वायर किलोमीटर में है। इसी के पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य के ही अंदर में आपका है बेतला नेशनल पार्क, जो कि लगभग 26.36 स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, तो झारखंड में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भेड़िया यानी उल्फ के लिए फेमस है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन झारखंड इज रिजर्व्ड फॉर उल्फ प्रोटेक्शन। तो कौन सा है आपका महुआदाण अभ्यारण्य, ये कौन सा जिला में है, लातेहार जिला में है, बेतला के थोड़ा सा आगे है, जो कि एकमात्र भेड़िया के लिए फेमस है। ठीक है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद झारखंड का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हाथी रिजर्व चर्चा में रहा। तो दलमा हाथी रिजर्व चर्चा में रहा। इसकी गठन 1975 में अधिसूचित किया गया, पर गठन कब हुआ इसका, मतलब इसको किया गया गठन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में इसको बनाया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और उसके बाद है कि 2001 से यहाँ पर चल रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे स्थित है। बिरसा जैविक उद्यान रांची के ओरमांझी में स्थित है, और ये है आपका, जैसे कि जैविक उद्यान, या इसको आपको जेपीएससी के प्रोस्पेक्टस से समझना होता है। तो एक होता है इन सीटू और आउट सीटू। ठीक है, तो इन सीटू स्वस्थाने क्या, तो क्या है कि जैसे दो तरीके से वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किया जाता है, एक होता है इन सीटू, एक होता है आउट सीटू। स्वस्थाने और बाह्य स्थाने। स्वस्थाने मतलब कि जो उसका नेचुरल आवास है उसी के अंदर में करना है, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो बाह्य हुआ इसमें क्या है, जूलॉजिकल पार्क, जू वगैरह, ये सब हो गया बाह्य स्थान है। तो इसी तरह पे पूछा गया कि बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है, तो रांची के ओरमांझी में। ठीक है, हरी पहाड़ी नामक सुंदर झील। हरी पहाड़ी नामक सुंदर झील किस वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर है। तो ये है तोपचाची, धनबाद के अंदर में, वहाँ पे एक सुंदर सा हरी पहाड़ी आपका झील है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच। सिंहभूम हाथी रिजर्व भारत का पहला गज अभ्यारण्य कब घोषित हुआ। ये 2001 के अंदर में। ठीक है, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना पूछेगा तो अभी तुरंत जस्ट पहले ही बताया कि 75 में अधिसूचित हुआ, और अभ्यारण्य घोषित हो गया, स्थापित हो गया 1976 में। ठीक है, पहले ही बताया। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे, ये बोकारो में है। इसको चलाते हैं बोकारो स्टील स्टील लिमिटेड, BSL, ये इसको रन करते हैं। ठीक है, उधवा पक्षी झील पक्षी अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में, साहिबगंज जिले में है।
ये इसको जानना है कि जेपीएससी में एक बार पूछा है कि माइग्रेट बर्ड के लिए एकमात्र झारखंड का पक्षी विहार है। एकमात्र पक्षी विहार कहाँ का? झारखंड का। ठीक है। किंग फिशर्स और जो रशियन से आता है वो क्या कहता है, वो ये वही किंग फिशर का ही प्रजाति है, वो वहाँ पे वास करते हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये मूटा रांची में है। इसका 1987 में ये किसके मदद से IUCN एंड BNS बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज साइट BNS के द्वारा इसका स्थापना किया गया। ठीक है। ये मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है, वो बिरसा जैविक उद्यान के ही जस्ट बगल में है। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? गिरिडीह जिला में। पारसनाथ जैन और संथाल धर्म के लिए भी फेमस संथाल के धार्मिक स्थल हैं, आपको ये बात पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में? ये चतरा जिले में है और ये सेकेंड एरिया वाइज सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है। नेक्स्ट है पलामू टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत का अभी जस्ट बताया था 1974 में, और जब गणना किया गया था उसमें लायन का गणना 1932 में किया गया था, उसको भी याद रख लेना है। ठीक है। पालकोट अभ्यारण्य ये गुमला के अंदर में है। विश्व में बाघों की पहली गणना अभी जस्ट मैंने बोला कि पलामू में 1932 में। ठीक है। तिलैया पक्षी विहार ये कोडरमा में पाया जाता है, कोडरमा में स्थित है। तेनुघाट पक्षी विहार ये बोकारो में। ये सब स्टेटिक्स है तो इसमें क्या ही समझाना। झारखंड राज्य में कुल वन आवरण कितना है? 29.76% है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब जैसे 3 तरीके का वन हम लोग होते हैं, ये खैर हम IFS का रिपोर्ट पढ़ाएंगे लेकिन फिर भी बता देते हैं। एक होता है संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड फोर्स, एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट, एक होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है कि उसमें कि कोई भी आपका आवागमन या कोई भी गतिविधि करने का अनुमति नहीं रहता है। यहीं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होता है उसमें विशेष अनुमति अगर आपके वहाँ वनाधिकारी देते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है। चंद्रपुरा पक्षी विहार कहाँ पे है? तो ये बोकारो के अंदर में आता है। ठीक है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है? कोडरमा में। ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां में। बिरसा मृग विहार ये आपका खूंटी में है, कालामाटी जगह का नाम है, कालामाटी खूंटी में। ठीक है। इस तरह से आपका आज 25 क्वेश्चन का जो सीरीज है झारखंड का MCQ सीरीज समाप्त होता है। अच्छे से तैयारी कीजिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।